नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के डीए पर आज नई अपडेट आ चुकी है। इस महीने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों, पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबरें हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपके फायदे को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज से लागू कर दिया है नया कानून। अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं। जी हां, मोदी सरकार ने आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नया कानून 20 जुलाई यानी आज से लागू माना जाएगा। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खास तौर से पिछले कुछ सालों से आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। नए कानून की यह है विशेषता है। नए कानून में उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश को किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केसों की सुनवाई होगी। बताते चले कि संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका है। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। पीएम मोदी होंगे शामिल। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता शामिल होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार 18 जुलाई को अयोध्या में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन का फैसला लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट को कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे 10 मिनट का प्रधानमंत्री 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक 2 घंटा 10 मिनट तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ वहां उपस्थित और संत समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों व नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा आदि शामिल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने का भी कार्यक्रम है। अयोध्या के 50 से 60 प्रमुख संत भी इसमें शामिल होंगे। देश भर के लगभग 50 प्रमुख संतों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल पर लगभग 200 से 250 लोग ही रहेंगे। बाकी लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का संचालन होगा। सूत्रों के अनुसार पत्रकारों के लिए भी सर्किट हाउस में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि 1989 में अयोध्या आंदोलन के दौरान राम जन्मभूमि परिसर में विश्व हिंदू परिषद के
विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में संतों ने शिलान्यास कार्यक्रम किया था और अब तब कामेश्वर चौपाल ने पहले ईंट रखी थी, जो अब ट्रस्ट के सदस्य हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक की कटौती। कोरोना संकट हर दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना संकट का प्रभाव सरकारी कर्मचारी वेतन पर पड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कर्मचारी सैलरी में कटौती का फैसला लिया है। वेतन कटौती इस महीने से लागू की जा सकती है। कर्मचारी की सैलरी में 15 से 40% तक कटौती की जाएगी। कटौती की राशि का 2021 से 22 में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को यह पैसा 12 किस्तों में बिना ब्याज के ही दिया जाएगा। पर्यटन निगम के संचालन मंडल की बैठक में सुझाव सामने आए हैं, जिसके बाद इस पर मोहर लगा दी गई है। कर्मचारी की सैलरी में यह कटौती 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। रेगुलर कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी कोरोना संकट का असर पड़ा है। सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% भुगतान ही किया जाए। प्रबंधक संचालन सोनिया मीना ने इस आदेश जारी कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती के साथ ही उन्हें महीने में सिर्फ 15 दिन ही काम करना होगा, जबकि 15 दिन वह छुट्टी पर रहेंगे। निगम प्रबंधन ने सैलरी कटौती और काम के दिनों में कटौती को लेकर तर्क भी साझा किया है। प्रबंधन के मुताबिक कोरोना संकट और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते होटल, रेस्तरां, बार आदि बंद रहेंगे, जिसके वजह से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। कई चीज़ों पर अभी भी प्रतिबंध है। इस लिहाज से यह फैसला करना समय की जरूरत थी। मालूम हो कि कोरोना संकट के इस दौर में राज्य सरकार के कर्मचारी सैलरी महंगा भत्ता पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारी डीए पर भी तेजी चली है। अगली बड़ी खबर, रात में ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इस महीने से आएगी बढ़ी हुई सैलरी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू भी कर दिया है। अभी तक ग्रेड पे के आधार पर मिलता था अलाउंस। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी खत्म कर दिया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले ग्रेड पे के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। जिन मामलों में नाइट वेटेज के आधार पर वर्किंग समय की गणना की गई, इस मामलों में अब कई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। रात के समय की गई ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट की वेटेज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य का ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस के बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है। कार्मिक विभाग ने कहा, नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है। सरकार इस अलाउंस का भुगतान घंटे के आधार पर करेगी, जो कि बेसिक पे प्लस डीए भाजक 200 के बराबर होगा। केंद्र सरकार नाइट ड्यूटी अलाउंस की रकम हर कर्मचारी बेसिक पे और नाइट ड्यूटी के आधार पर करेगी। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते को लेकर है। जी आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत रोके जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन शहर में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 और 17 जुलाई को न्यायिक कार्य नहीं किया। अदालतें नहीं बैठी थी। 18 जुलाई को शनिवार था और 19 जुलाई को रविवार आ गया था। अब 20 जुलाई को महंगाई भत्ता पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 दिन के लिए फिर बंद हो गया है। कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 और 21 जुलाई को भी बंद रहेगा। इन दोनों दिनों मुकदमों की मैन्युअली व ई फाइलिंग भी नहीं होगी। 22 जुलाई से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर लिया है। 22 जुलाई से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था पूर्व में जारी हाई कोर्ट के विभिन्न गेटों व मैदान के पवेलियन और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 सुविधा केंद्रों से हो सकेगी। गत सप्ताह भी कोविड-19 संक्रमण के कारण हाई कोर्ट को बंद रखा गया था। चीफ जस्टिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार 20 और 21 जुलाई को जिन मुकदमों की सुनवाई होनी थी, उनकी अब 22 और 23 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी प्रकार 15, 20 और 21 जुलाई को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई अब 27, 28 और 29 जुलाई को होगी। 22, 23 और 24 जुलाई को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई अब 30 व 31 जुलाई
व 4 अगस्त को होगी। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 20 व 21 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायिक व प्रशासनिक अनुभागों में भी कार्य नहीं होगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण